आज बात करेंगे कि 20 घंटे लगातार बिना रुके, बिना थके, बिना गिरे कैसे आप कोडिंग कर सकते हैं। मैंने कई बार किया है अपने लाइफ में ये। अब जब उसके बारे में सोचता हूँ, उसको समझने की कोशिश की, अपनी प्रोडक्टिविटी की बुक के लिए समझा कि आखिर कैसे, क्या होता है स्टेट ऑफ फ्लो और कैसे आप उस स्टेट में घुस सकते हो। फ्लो एक मिथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि अरे हाँ किसी किसी को आता है, कभी कभी आता है, बहुत भाग्य से मिलता है, ऐसा नहीं है। फ्लो क्या होता है, पिक्चर दिखाते हैं आपको कि भाई मैं बैठा कोड करने और समय का पता ही नहीं चला। कोड करने क्या, किसी भी काम में लगे और टाइम का अंदाजा ही नहीं लगा। ऐसा लगा कि जो 10 घंटा या 20 घंटा बीता है वो बस यूं निकल गया, इतना रम गए। और इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि आप बहुत कम समय में बहुत सारा काम भी कर लेते हो। 20 घंटे अगर आप एक घंटे के चंक में 20 दिन करोगे और 20 घंटे अगर आप फ्लो में एक बार करोगे तो आप बहुत सारा काम एक बार में कंप्लीट कर दोगे। फ्लो की एक ये भी पावर है कि उसमें प्रोडक्टिविटी बहुत हाइटेंड हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आप डीप स्टेट में रहते हो। फ्लो की एक और बड़ी मजेदार पावर है कि जब आप फ्लो में होते हो ना और आप 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे आप कहते हैं जोन में है, जोन में आप जब काम करते हो ना तो आपको उस काम के खत्म होने के बाद एक बड़ी ब्लिसफुल सी फीलिंग आती है। आपको बड़ा अच्छा लगता है, यार क्या समय बीता यार, 5 घंटे रह गए एक काम करते हुए, कोई फर्क नहीं, बड़ा अच्छा लगा। तो फ्लो के बड़े फायदे हैं, एक तो प्रोडक्टिविटी, दूसरा ब्लिसफुलनेस, तीसरा इतना सारा काम हो जाता है। तो ये सब होता है एक साथ, लेकिन कैसे घुसते हैं फ्लो में? प्रोग्रामर्स के लिए हम फ्लो कहाँ देखते हैं? प्रोग्रामर्स के लिए हम फ्लो देखते हैं हैकाथॉन्स में ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैकाथॉन में जाते हैं, 3 दिन 5 दिन के अंदर पूरा प्रोजेक्ट बना के, होस्ट करके, प्रेजेंट करके सब कर देते हैं। सेम डेवलपर को, सेम प्रोग्रामर को अगर वही प्रोजेक्ट दिया जाए तो महीनों लग जाते हैं उसको प्रोडक्शन में लेके जाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हैकाथॉन की प्रोजेक्ट की क्वालिटी सेम होती है, सिमिलर होती है, बट फिर भी बहुत फास्ट डेवलपमेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो 3 दिन 5 दिन लोग फ्लो में रहते हैं। फ्लो में कैसे रहते हैं? फ्लो में रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट। फोन रखा हुआ है, घड़ी पे मैसेजेस आ रहे हैं, इधर से कोई बुला रहा है, उधर से कोई बुला रहा है, हा ही टीवी चल रहा है। अगर आपको 50 चीजें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं तो आप फ्लो में तो नहीं जा पाओगे। तो पहली चीज, अगर आपको कुछ घंटे, मैंने कह रहा 20, अगर 5-6 घंटे कोड करना है, फ्लो में जाना है, कुछ बनाना है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शन को हटाएं, अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पे डालें और लोगों को बोल दे यार 4-5 घंटे अभी डिस्टर्ब ना करियो। अब दूसरी चीज देखते हैं। 20 घंटे कोड करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि चलो डिस्ट्रैक्शन तो कर लिया आपने, हटा दिया। दूसरी चीज है इंक्रीमेंटल विंस। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप अगर ऐसा सोचोगे कि यार मैं 20 घंटे कोड करूंगा और कुछ भी करता रहूंगा, चाहे जो हो जाए, नहीं हिलूंगा, नहीं डुलूंगा, तो आप फ्लो में नहीं जा पाओगे। अगर आपके पास एक बड़ा सा टास्क है, बहुत बड़ा सा टास्क है, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपके मन में या किसी पेपर पेन पे, कहीं पे डॉक में उस टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा हुआ लिखा होना चाहिए कि पहले मैं बैकएंड बनाऊंगा, बैकएंड में भी पहले मैं मॉडल बनाऊंगा, उसके बाद एपीआई बनाऊंगा, उसके बाद ऑथ लगाऊंगा, उसके बाद पोस्टमैन पे डालूंगा, तो ये बैकएंड बना मेरा, ठीक है। उसके बाद मैं फ्रंट एंड में पहले बिल्ड सेटअप करूंगा, फिर रिएक्ट डालूंगा, फिर सीएसएस डालूंगा, फिर उसको एपीआई से कनेक्ट करूंगा, फिर एंड टू एंड टेस्टिंग करूंगा, उसके बाद मैं उसके लिए टेस्ट लिखूंगा, उसके बाद मैं उसको गिटहब एक्शंस पे लगाऊंगा, उसके बाद मैं उसको होस्ट करूंगा। इतना अगर आपके पास धड़धड़ा के छोटी छोटी स्टेप्स की प्लानिंग है और इनके भी अंदर स्टेप्स हैं, तभी आप 20 घंटे 25 घंटे कोड कर सकते। अदरवाइज आपका फ्लो का स्टेज जो है वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि आपको इंक्रीमेंटल विंस नहीं मिलते रहते हैं। आपको एकदम से लगता है कि अरे अब क्या करें, अब अगला प्लान पता नहीं क्या करे, कहाँ जाए, और वो फिर फ्लो ब्रेक कर जाता है। तो फ्लो में घुसने के लिए बहुत जरूरी है, 20 घंटे कोड करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि किस डायरेक्शन में जाना। और इसीलिए हैकाथॉन में डेवलपर्स 20-20 घंटे कोड कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने वो प्लानिंग पहले से करके रखी होती है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, और उन्हें आता है, वो चीज बनाना आती है। देखो, प्रोग्रामर प्रोडक्टिविटी जो है बहुत ही मजेदार चीज है समझने के लिए, और इस पर मुझे बहुत वीडियोस लाने का मन है, लेकिन ये तभी हो सकता है अगर आप एक कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो, भूलना मत। तीसरी चीज जो आपको जरूरी है 20 घंटे कोड करने के लिए, कि जो भी टास्क अभी मैंने बताया, टास्क में तोड़िए छोटे छोटे इंक्रीमेंटल विंस। इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें विंस है, तो इसका मतलब कि जो भी टास्क आप तोड़ रहे हैं वो डुएबल होना चाहिए। अगर कोई भी टास्क डुएबल नहीं होगा, बीच में आप हार जाओगे, आप टकरा के वापस आ जाओगे, आप बोलोगे भैया ये मुझे आता ही नहीं, मुझे करना ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कैसे होता है, तो फिर आपका स्टेट ऑफ फ्लो ब्रेक कर जाता है। फिर जो वो 20 घंटे आपको 5 घंटे जैसे लगने वाले थे वो नहीं लगते, फिर एक एक घंटा पल पल है भारी, ये विपदा है आई हो जाता है। हर टाइम बहुत वेस्ट लगता है।
इसलिए भी अगर आप 20 घंटे कोड करने का सोच रहे हैं तो उसी चीज में कोड करें, उसी चीज में घुसें जिस चीज में आपको एक तो पता हो, टास्क छोटे छोटे हो, और दूसरा आपको चीजें आती भी हों। यू शुड नो दी स्मॉल टास्क। अगर आपको एकदम आइडिया नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं, कभी सुना ही नहीं है, गूगल से जीरो से शुरू करना है, यूट्यूब से देख के करना है, तो आप 20 घंटे नहीं कर पाओगे। इसलिए भी जब आप कोई नई स्किल सीखते हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक बार में 20 घंटे से करना। आप सोचते हो कि हम तो 5 घंटे पढ़ेंगे, 8 घंटे पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे, पर वो फ्लो नहीं आता, बहुत ज्यादा मोटिवेशन लगाना पड़ता है। फ्लो का एक और फायदा है ना, 20 घंटे कोड करने के लिए जब आप फ्लो में होते हो आपको मोटिवेशन ढूंढने नहीं जाना पड़ता, आप उस स्टेट में होते हो, जस्ट फ्लोइंग, और आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है। लेकिन हाँ, ये जो हम बात कर रहे हैं सेटअप्स की, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट की, इंक्रीमेंटल टास्क की, विंस की, ये चीजें बहुत जरूरी है। चौथी चीज जिसके कारण मुझे लगता है कि फ्लो को अचीव करना मुश्किल हो जाता है, फ्लो इतना एल्यूसिव लगता है कि होगा नहीं होगा, और कभी होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, वो है ये चौथी चीज कि टास्क छोटे भी होने चाहिए, टास्क हो जाने वाले भी होने चाहिए, टास्क बोरिंग भी नहीं होना चाहिए, एनफ चैलेंज लगना चाहिए, आपको चैलेंजिंग भी लगना चाहिए बट नॉट टू हार्ड टू डू। ये जो स्टेट है जहां आपको मजा तो आ रहा है, जीतने का मजा आ रहा है, हारने में भी दोबारा ट्राई करने में दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि स्किल नहीं आता है या काम नहीं हो पा रहा है, ये बहुत मुश्किल होता है यहां पहुंचना। और इसीलिए आप सब कुछ भी कर लो तो चौथे पॉइंट पे जाकर, जहां पे टास्क नीड्स टू बी इक्वली चैलेंजिंग एज वेल एंड नॉट बोरिंग, यहां पर आप फंस जाते हो। और ये चीज आपको कहां देखने मिलती है, आपको पता है? ये चीज हमें देखने मिलती है वीडियो गेम्स में। वीडियो गेम्स में हर लेवल की डिफिकल्टी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है और हर बार बहुत छोटा सा टास्क रहता है, यहां से यहां जाओ, इस बॉस को हराओ, वापस आओ, इसको हराओ, वापस आओ। तो छोटे छोटे टास्क होते हैं, धीरे धीरे इंक्रीमेंटल बढ़ता है। तो वीडियो गेम जो लोग खेलते हैं वो लोग इस बात से रिलेट कर पाते हैं कि यार वीडियो गेम में समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और यही चीज प्रोग्रामिंग में भी हो सकती है अगर आप उस तरह से अपने टास्क को सेटअप करो, अगर आप उस तरह से अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करो कि इंक्रीमेंटल टास्क रहे लेकिन बोरिंग भी ना रहे, थोड़ा चैलेंज भी रहे उसमें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ट्रिक्स टिप्स मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है, बहुत ज्यादा। और इसके कारण जब मैं फ्रीलांस करता था माइक्रोसॉफ्ट में ज्वाइन करने के पहले, आई यूज्ड टू डू फ्रीलांस, उस टाइम पर ये बहुत हेल्प करता था क्योंकि एक वीकेंड में प्रोजेक्ट बना देता था पूरा का पूरा, घंटों कोडिंग करके, और काफी पैसे कमा लेता था। क्योंकि फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स आप घंटों के हिसाब से चार्ज करते हो, तो अगर आप फ्लो के स्टेट में चले गए तो आपके घंटे बहुत प्रोडक्टिव हो जाते हैं और आपको बार बार खुद को बैठाना उठाना नहीं पड़ता है। तो इसलिए अगर इस तरह से टास्क को आप डिजाइन कर लोगे, अगर आप फ्रीलांस कर रहे हो या आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है, जो 5वां पॉइंट है, ये कि ये पहले दिन नहीं होगा। ये भी एक मसल है, ये भी एक चीज है जिसे आपको बिल्ड करना पड़ेगा। पहले दिन अगर आप सोचोगे यार आज मैं बैठता हूँ, जावास्क्रिप्ट सीखता हूँ, मुझे 20 घंटा फ्लो में पहुंचना है, तने भैया ने बोला है डिस्ट्रैक्शन हटा दो, टास्क तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता है? क्योंकि ऐसे कोर्स मटेरियल्स ही नहीं बने हैं जो धीरे धीरे इंक्रीमेंटली बढ़े। ये चीजें ही हम ट्राई कर रहे हैं इनवैक्ट में और नियोजी में कि इंक्रीमेंटल चैलेंज मिले और स्मॉल टास्क में मिले। बट बहुत सारी जगह मुझे ये चीजें नहीं देखने मिलती हैं और इसीलिए एजुकेशन या स्किल लर्निंग या ट्रेनिंग इतना बोरिंग हो जाता है क्योंकि आप उसमें फ्लो स्टेट को इंड्यूस नहीं कर पाते हो। इस रिसर्च को, इस नॉलेज को हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं टीचिंग एंड लर्निंग में। इसलिए अगर आप खुद से सीखने जा रहे हो तो ध्यान देना कि फर्स्ट डे 1 को फ्लो में घुसना, डे 1 को 20 आवर्स कोड करना बहुत मुश्किल है। तो क्या करेंगे आप? 30 मिनट से शुरू करेंगे। पहले वीक 30 मिनट्स करेंगे, दूसरे वीक 1 घंटे करेंगे, तीसरे वीक 3 घंटे करेंगे, चौथे वीक 5 घंटे पहुंचेंगे। 1 महीना, 1.5-2 महीने तक आपका ऐसा हो जाएगा कि पूरे दिन आप 8-8 घंटे बैठ के कोड करने लगोगे। पहले दिन अगर किसी इन्फ्लुएंसर की बात सुन के, मेरे जैसे अगर कोई तने भैया की बात सुन के कि तने भैया 20 घंटे कोड करते हैं, हमसे 20 घंटे कोड नहीं होता, तो हम तो भैया कभी डेवलपर बन ही नहीं सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी महान कोडर डे 1 को 20 घंटे कोड नहीं करता था, बट आप वहां इवेंचुअली पहुंच सकते हो क्योंकि प्रोग्रामिंग में ये इंक्रीमेंटल विंस बिल्ट इन है। तो आप अगर प्रोग्रामर बन जाते हो और इन चीजों को करते हो तो ऑटोमेटिकली आप फ्लो के स्टेट में घुस पाओगे और आपकी प्रोडक्टिविटी और ब्लिसफुलनेस दोनों बढ़ जाएगी। अगर प्रोग्रामर प्रोडक्टिविटी पे आपको और वीडियोस चाहिए कि कैसे कोई डेवलपर 20-20 घंटे काम करता है, कैसे नई चीजें सीखता है, कैसे ग्रो करता है, तो जरूर से कमेंट करते जाना। और जब वो वीडियोस आए तो आपको पता कैसे चलेगा? अगर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब नहीं करोगे तो।